हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 6 की पुस्तक हमारी विरासत इसका पाठ 19 वीर शिरोमणि दरबान सिंह नेगी की व्याख्या लेकर आई हूँ। और आप इस वीडियो में जानेंगे कि वीर शिरोमणि दरबान सिंह नेगी कौन थे, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे। तो आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं इसी व्याख्या से संबंधित आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर आई हूँ। तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये पाठ, वीर शिरोमणि दरबान सिंह नेगी। यह घटना प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 तक रहा था, के समय की है। भारत से गढ़वाल राइफल्स की 2 टुकड़ियां फ्रांस भेजी गई थी, जहां जर्मन सैनिकों ने एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था। इसके कारण ब्रिटेन की 2 टुकड़ियां एक दूसरे से नहीं मिल पा रही थी। इस कब्जे को छुड़ाने का कार्य गढ़वाल राइफल्स को सौंपा गया। गढ़वाल राइफल्स की पहली टोली ने आक्रमण किया और उसके बाद दूसरी टोली, जिसमें नायक दरबान सिंह नेगी थे, युद्ध में कूद पड़ी। भीषण बमबारी और ठंडी हवाओं के बीच भी वे बिना रुके आगे बढ़ते गए। घायल होने पर भी दरबान सिंह ने हार नहीं मानी और शत्रुओं पर लगातार प्रहार करते रहे। अंततः गढ़वाल राइफल्स ने उस क्षेत्र को जर्मनों के कब्जे से मुक्त करा लिया। जर्मनी के अनेक सैनिक मारे गए, कई कैद किए गए और उनकी युद्ध सामग्री पर कब्जा कर लिया गया। इस अद्भुत वीरता और साहस के लिए नायक दरबान सिंह नेगी को ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वोच्च सैन्य सम्मान विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया। यह सम्मान प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय सैनिक बने थे जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था उनकी वीरता के लिए। दरबान सिंह नेगी का जन्म 4 मार्च 1887 को गढ़वाल, जो कि चमोली जिले के कफार तीर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम कलम सिंह नेगी था। गरीबी और कठिन परिस्थितियों के कारण वे अधिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके। युवावस्था में वे लैंसडाउन जाकर फौज में भर्ती हो गए। सम्मान समारोह में सम्राट ने जब उन्हें धन, भूमि या जागीर मांगने को कहा था, तो दरबान सिंह नेगी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, क्योंकि और केवल वे अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते थे। उन्होंने केवल अपने क्षेत्र के विकास की मांग की थी। तो उन्होंने अपने क्षेत्र की विकास के लिए जो मांग रखी थी वो थी, पहली, कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन पहुंचाने की, ताकि पहाड़ी सैनिकों को सुविधा मिल सके। दूसरी क्या मांग रखी उन्होंने कि कर्णप्रयाग में अंग्रेजी माध्यम का मिडिल स्कूल खोलने की। सम्राट ने उनकी दोनों मांगें स्वीकार कर ली। सेवा निवृत्ति के बाद दरबार सिंह नेगी अपने गांव लौटकर समाज सेवा में लग गए। जब वो रिटायर हुए तो वो अपने जब गांव आए, उन्होंने समाज की सेवा में अपना समय लगाना प्रारंभ किया। वे निर्धन छात्रों की सहायता करते, युवाओं को नौकरी दिलवाते और शिक्षा के प्रसार में लगे रहे। उन्होंने अपने गांव के पास पैंतोली में जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की। लोग उन्हें प्यार से वीसी साहब या सूबेदार साहब कहकर बुलाते थे, क्योंकि उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया था? विक्टोरिया क्रॉस। 24 जून सन 1950 को उनका देहावसान हो गया। उनकी वीरता, निस्वार्थ सेवा और देश प्रेम आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके सम्मान में आज भी उनके गांव कफार तीर में मेला आयोजित किया जाता है। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर इस व्याख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे और उनके उत्तरों को जानेंगे। पहला प्रश्न देखो, दरबान सिंह नेगी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म 4 मार्च 1887 को उत्तराखंड के चमोली जिले के कफार तीर गांव में हुआ था। दूसरा प्रश्न देखिए, दरबान सिंह नेगी के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम कलम सिंह नेगी था। तीसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय दरबान सिंह नेगी किस रेजिमेंट में थे? तो वे गढ़वाल राइफल्स में थे। चौथा प्रश्न,
गढ़वाल राइफल्स को फ्रांस में कौन सा कार्य सौंपा गया था? जर्मन सैनिकों के कब्जे वाले क्षेत्र को छुड़ाने का कार्य इनको सौंपा गया था। 5वां प्रश्न, दरबान सिंह नेगी को कौन सा सर्वोच्च सैन्य सम्मान प्राप्त हुआ? तो उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का विक्टोरिया क्रॉस वीसी सम्मान मिला था। विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले पहले भारतीय सैनिक कौन थे? तो वो थे नायक दरबान सिंह नेगी। 7वां प्रश्न देखिए, दरबान सिंह नेगी ने सम्राट से अपने लिए क्या मांगा? उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने केवल मांग की थी। 8वां प्रश्न देखिए, उन्होंने सम्राट से कौन सी 2 मांगे रखी? पहला, कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन बढ़ाई जाए। दूसरा, उन्होंने क्या बोला? कर्णप्रयाग में अंग्रेजी माध्यम का मिडिल स्कूल खोला जाए, क्योंकि उन्हें पता था अगर हमारे उनके क्षेत्र में अगर कोई अच्छा अंग्रेजी माध्यम का मिडिल स्कूल खोला जाएगा तो बच्चों को आगे की शिक्षा बेहतर मिल सकती है और वो अपना अच्छा रोजगार या तो प्रारंभ कर सकते हैं या अच्छी जगह उन्हें नौकरी मिल सकती है। 9वां प्रश्न देखिए, दरबान सिंह नेगी ने समाज सेवा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया? उन्होंने निर्धन छात्रों की मदद की, युवाओं को नौकरियां दिलाई और पैंतोली में स्कूल की भी स्थापना की। 10वां प्रश्न देखिए, दरबान सिंह को लोग प्यार से क्या कहकर बुलाते थे? तो लोग उन्हें वीसी साहब और सूबेदार साहब कहते थे। वीसी क्यों कहते थे? क्योंकि उन्हें विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड दिया गया था। 11वां प्रश्न, दरबान सिंह ने किस गांव में स्कूल की स्थापना की? तो उन्होंने अपने गांव के पास पैंतोली में स्कूल की स्थापना की। 12वां प्रश्न, दरबान सिंह ने युद्ध के दौरान कौन सी असाधारण वीरता दिखाई थी? तो उन्होंने घायल होने पर भी वे संगीनों से प्रहार करते हुए शत्रु की खाइयों में घुस गए और क्षेत्र को वहां से मुक्त किया था। 13वां प्रश्न देखिए, गढ़वाल राइफल्स की 2 टुकड़ियों को कहाँ भेजा गया था? उन्हें फ्रांस भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? फ्रांस। 14वां प्रश्न, दरबान सिंह नेगी का देहावसान कब हुआ या उनकी मृत्यु कब हुई? तो उनका देहावसान 24 जून 1950 को हुआ। 15वां प्रश्न देखिए, दरबान सिंह नेगी की स्मृति में क्या आयोजित किया जाता है? तो उनके गांव कफार तीर में उनकी स्मृति में मेला आयोजित किया जाता है। तो बच्चों, ये आज की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे हो चुके हैं। आज हमने इस व्याख्या में दरबान सिंह नेगी जी के बारे में पढ़ा, तो मैं जल्द ही इसके आगे का पाठ लेकर आऊँगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।